फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द एनसीईआरटी क्वीन। आज हम पढ़ेंगे 31 नवंबर 2023 का करंट अफेयर्स। तो पहला करंट अफेयर हो गया है कि 41 वर्कर्स 70 डेज बिलियन प्रेयर्स एंड हेरोइक रेस्क्यू उत्तराखंड टनल कोलैप्स एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। तो फाइनली उत्तराखंड टनल का जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो सक्सेस हो चुका है, जिसमें 41 वर्कर्स 17 डेज के लिए फंसे थे। और ये जो टनल था इसका नाम था सिलक्यारा टनल, जो कि जो ऑपरेशन चला था वो 400 प्लस आवर्स के लिए चला था। 17 डेज के रेस्क्यू ऑपरेशन था, जो कोलैप्स हुआ था टनल, वो 12 नवंबर को टनल कोलैप्स हुआ था। तो उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर एंड यूनियन मिनिस्टर, उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी एंड यूनियन मिनिस्टर बीके सिंह वेलकम किए थे वो 41 वर्कर्स को विथ गार्लैंड एंड सुकैंस। तो ऑस्ट्रेलियन टनलिंग एक्सपर्ट जिनके नाम है कि अर्नोल्ड ड्रिक्स प्लेड ए वाइटल रोल, जो कि एक वाइटल रोल प्ले किए थे रेस्क्यू ऑपरेशन में बाय प्रोवाइडिंग हिज एसेंशियल टेक्निकल सपोर्ट। उनके एसेंशियल टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करके वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए थे इस टनल रेस्क्यू ऑपरेशन में। नेक्स्ट आता है कि commemoration day is to be celebrated on 30th November by the United Arab Emirates UAE। तो कमेमोरेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है 30 नवंबर को, जो कि डेडिकेट हो रहा है ऑनर टू द नेशंस मार्टियर्स हु मेड द अल्टीमेट सैक्रिफाइस इन द लाइन ऑफ ड्यूटी इनसाइड कंट्री एंड अबाउट। तो ये जो आर्मी के जो सैनिक होते हैं, इनके मेमोरियल के लिए एक डे सेलिब्रेट किया जाता है 30 नवंबर को। नेक्स्ट आता है इन द फर्स्ट इन द फर्स्ट टाइम और इन ए फर्स्ट टाइम ओडिशा CHSC और जो +2 लेवल का एग्जाम होता है, बोर्ड एग्जाम होता है, टू लाइव स्ट्रीम +2 बोर्ड एग्जाम डिसाइडेड बाय द ओडिशा स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ओडिशा का स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट ने डिसाइड किए हैं जो +2 बोर्ड एग्जाम होने वाला है वो लाइव स्ट्रीम करेंगे, मतलब जो लाइव उसको देखेंगे जो कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं। तो टू ब्रिंग मोर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये स्टेप लिया गया है। तो CHSC ने सभी कॉलेज के प्रिंसिपल को एक रिपोर्ट दाखिल करने के लिए बोले हैं, जो कि इंस्टॉलेशन ऑफ CCTV कैमरास कितने तक हुआ है और December 15 तक ये हो चुका है या नहीं। नेक्स्ट आता है सीनियर वोमेन इसरो साइंटिस्ट VR ललितांबिका was conferred with the prestigious Legion d'Honneur award ceremony in India। तो ये जो सीनियर इसरो का साइंटिस्ट है, जो कि वोमेन साइंटिस्ट है, VR ललितांबिका, उन्हें लीजियन डी ऑनर के अवार्ड में उनको अवार्ड किया गया है, और जो कि एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा जो दिया जाता है। तो अवार्ड को दिए हैं उन्हें थेरी मैथ्यू ने, जो कि एम्बेसडर ऑफ द फ्रांस टू इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट। तो फ्रांस एंड इंडिया का एम्बेसडर जो है थेरी मैथ्यू, उन्होंने ये अवार्ड VR ललितांबिका को दिए हैं ऑन बिहाफ ऑफ फ्रेंच गवर्नमेंट। तो ललितांबिका के बारे में थोड़ा देखेंगे तो सी इज नोन फॉर हिज एक्सपर्टीज इन एडवांस लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी, प्लेड ए वाइटल रोल इन वेरियस इसरो प्रोजेक्ट। तो वेरियस इसरो प्रोजेक्ट में उनका जो व्हीकल टेक्नोलॉजी उन्होंने लॉन्च किए थे वो बहुत सारा यूजफुल हुआ है और यूटिलाइज हुआ है, स्पेशली द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और PSLV। She worked as the director of Human Space Flight Program with the French National Space Agency for India's Gaganyaan project। तो गगनयान प्रोजेक्ट के लिए फ्रेंच नेशनल स्पेस एजेंसी के साथ उन्होंने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के डायरेक्टर के हिसाब से काम किए हैं। नेक्स्ट आता है इंडियन रेलवे टू बिगिन भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन फॉर साउथ कनारा टेम्पल टूर। तो साउथ एंड कनारा टेम्पल टूर मतलब तमिलनाडु एंड कर्नाटका के टेम्पल टूर के लिए इंडियन रेलवे ने एक बिगिन किया है एक नया ट्रेन, जिसका नाम है भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन। तो ये 5 नाइट्स एंड 6 डेज का जर्नी करवाएगा, जो कि स्टार्ट होगा 7 दिसंबर एंड एंड होगा 12 दिसंबर
फ्रॉम केरला कोचुवेली रेलवे स्टेशन। केरला कोचुवेली रेलवे स्टेशन से ये स्टार्ट होगा एंड यहाँ पे आके एंड ही होगा। नेक्स्ट आता है कि मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स और MAH गिव्स एडिशनल चार्ज टू CRPF डायरेक्टर जनरल टू ITBP चीफ अनीश दयाल सिंह टिल द अपॉइंटमेंट ऑफ द रेगुलर ऑफिसर फॉर द पोस्ट। तो CRPF का जो डायरेक्टर जनरल और DG है, जिनके नाम है SL थाउसेन, उन्होंने अभी 30 नवंबर को उनका रिटायरमेंट हो रहा है, इसीलिए उनके जगह कोई न्यू अपॉइंटमेंट होने तक ITBP का चीफ जो है अनीश दयाल सिंह, उनको CRPF का DG के हिसाब से इंचार्ज करवा जा रहा है। नेक्स्ट आता है इंद्रायणी रिवर साइक्लोथॉन 2023 टू बी हेल्ड ऑन 3 दिसंबर 6 AM to 9 AM। तो यहाँ पे आता है एक साइक्लोथॉन, जैसे हमारा मैराथन है, इस तरह से साइकिल में रैली करने को साइक्लोथॉन बोला जाता है। तो इंद्रायणी रिवर साइक्लोथॉन 2023 3 दिसंबर को शुरू होने वाला है, 6 AM to 9 AM तक ये होगा। तो ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्री साइकिल रैली है। ये जो इंद्रायणी रिवर साइक्लोथॉन है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री साइकिल रैली है, विच विल किक ऑफ फ्रॉम भोशारीज गव यात्रा मैदान। तो भोसारी का गव यात्रा मैदान जो है वहाँ से ये शुरू होगा। तो इसे क्यों किया जा रहा है? इट इज़ ए कलेक्टिव इफेक्ट टू प्रोटेक्ट द इंद्रायणी रिवर। इंद्रायणी रिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक एफर्ट है। नेक्स्ट आता है कि शूटर शिव कौर शर्मा wins the title at the 66th National Shooting Championship competition for rifle events। तो 66th नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप कंपटीशन और NSCC राइफल इवेंट का जो हुआ था चैम्पियनशिप, उसमें शूटर शिव कौर शर्मा ने विन किए हैं। तो शी इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एंड एशियन गेम चैंपियन बैक टू बैक 3P और 3 पोजीशन नेशनल्स। तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं बैक टू बैक 3 पोजीशन के लिए। तो उनके साथ जो थे, पहले तो आ गया शिव कौर जो कि स्कोर किए थे 465.7। नेक्स्ट आते हैं अंजुम मोदगिल जो कि पंजाब के हैं, 463.8 स्कोर किए हैं उन्होंने। नेक्स्ट आता है आसी चौकसे जो कि मध्य प्रदेश के हैं, 452 स्कोर किए हैं। नेक्स्ट आता है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। पावर ग्रिड ए महारत्न PSU और पब्लिक सेक्टर यूनिट under the Ministry of Power has been honored with the CSR World Leader 2023 and International CSR Excellence 2023 Award at the Carbon Neutral Presentation Ceremony। तो कार्बन न्यूट्रल प्रेजेंटेशन सेरेमनी में पावर ग्रिड को ऑनर किया गया है विथ CSR वर्ल्ड लीडर 2023 एंड इंटरनेशनल CSR एक्सेलेंस 2023 के 3 अवार्ड के साथ। तो इवेंट का ऑर्गेनाइजर थे ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन जो कि नवंबर 20, 2023 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हाउस ऑफ पार्लियामेंट वेस्टमिंस्टर लंदन एंड रिसीव्ड बाय डॉक्टर यतीन्द्र द्विवेदी जो कि डायरेक्टर ऑफ पावर ग्रिड है। पावर ग्रिड का डायरेक्टर डॉक्टर यतीन्द्र द्विवेदी ने ये अवार्ड लिए हैं। एंड CSR का मतलब है, यहाँ पे एक CSR आया है, CSR का मतलब है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड्स सैडेस्ट एलिफेंट। वर्ल्ड का सबसे दुखी एलिफेंट जिसका नाम है माली डाइज इन मनीला जू आफ्टर डिकेड ऑफ लोनलीनेस इन फिलीपाइंस। तो फिलीपाइंस का जो मैनीला जू है वहाँ पे एक वर्ल्ड का सबसे दुखी एलिफेंट था जिसका नाम है माली और विश्वा माँ अली, उसका डेथ हो गया है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही। अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से नोट बना सकते हैं एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड ज़्यादा वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।